हे बेटा बेटियों, कोई चिंतनीय विषय मत रखना। 13वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। गजानन महाराज का 13वां पारसमणि आपके पास जाने वाला है। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी विलक्षण कथा है, आपके भाग को चमकाने वाली है। ये दान का वक्त आ गया है। ये आपके जीवन को पुण्यकारी बनाएगी ये कथा। 12वें अध्याय समाप्त हुआ, 13वां अध्याय प्रारंभ हुआ। आपने 13वें अध्याय में प्रवेश कर लिया है। मैं प्रवेश द्वार पर सभी दर्शक श्रोता मावली के चरणों को प्रणिपात करता हूं और चरणाभिषेक लेकर आपके जीवन में कल्याण की कथा कहता हूं। ये मेरा आंदोलन है, ये मेरा अभियान है। तुम मेरे प्राण हो, मैं आत्मा हूं, और आत्मा और प्राण जब एक हो जाते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा होने लगती है। यही संवाद अर्जुन से हुआ है कि आत्मज्ञानी संतों का सहारा लीजिए, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। और गजानन महाराज तो सविता सूर्य नारायण, जिन्होंने पदनतों की रक्षा करने के लिए अपने जैसे आदमी को तैयार कर दिया, कोंडाली में पहुंचा दिया पीताम्बर को, और वो कोंडाली में अनेकों चमत्कार किए, अनेकों कल्याण किए, पदनतों की बहुत रक्षा हुई। आज भी कोंडाली गांव को जाकर देखते हैं लोग, गजानन महाराज का कृपा आशीर्वाद। हे बेटा बेटियों, चिकनी सुपारी की कथा आपने सुन ली थी। गजानन महाराज ने संकेत कर दिया था कि अब मठ बनाओ, और सरकारी जगह पर बैठ गए थे। सरकारी जगह भी मिल गई 1 एकड़, और अच्छा काम करेंगे तो 2 एकड़, लेकिन कुछ पैसों की आवश्यकता थी। बंकट लाल, हरि पाटिल, जगू, जगदेव, ये बहुत से लोग चंदा करने के लिए निकले। हे बेटा बेटियों, ध्यान से इस चंदा की कहानी सुनो। मैं गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, त्रिवेणी मैया, ताप्ती मैया, तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, सावित्री, माता पार्वती, माता धेनवा, अलकनंदा, भागीरथी, माता मंदाकिनी, कृष्णा, कावेरी, गौतमी, गोदावरी, तुकाराम, इंद्रायणी, पुंडलिक, विठल, चंद्रभागा, श्रीराम, सरयू, गौतम बुद्ध, फाल्गु, महाकाल, शिप्रा, ओमकारेश्वर, नर्मदेश के द्वार पर मैं अपनी आत्मा को भेजता हूं कि ये सबको निर्मल करती है। और इस कथा से आपके तीर्थ का फल मिल जाना चाहिए। सबका मन निर्मल कर दो और मुक्त हाथों से एक अच्छा काम करवा दो, एक दानशील व्यक्ति बना दो, दान करने के योग्य बना दो, और सारी अपवित्रता से उन्हें मुक्त कर दो। हे श्रीपाद वल्लभ नरसिंह सरस्वती रामदास स्वामी समर्थ, कल्याण स्वामी आनंद स्वामी दिनकर गोसाई वासुदेवानंद सरस्वती, पुण्यवंत 52 शास्त्री शिरडी के साई बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप तो पारसमणि, लोहा को आप पारस में परिवर्तित कर देते, मणि में बदल देते, स्वर्ण में बदल देते। ये जहां भी ये कथाएं जा रही है, इनको स्वर्ण जैसा पवित्र बना दो और इन्हें धन से आबाद कर दो, जाकि मुक्त हाथों से ये दान करें। बोलिए गजानन गुरु समर्थ गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, ध्यान से इस कथा को सुनिए, बहुत पुण्यकारी कथा है। ये लोग चंदे के लिए निकल पड़ते। बहुत से लोग जो सात्विक विचार के रहते हैं वो बहुत सारा चंदा देते हैं, लेकिन कुत्सित व्यक्ति भी रहते हैं। किस नंगे पागल के लिए चंदा मांग रहे हो? जो ईर्षालु प्रवृत्ति के रहते हैं। ईर्षा अनेक जन्मों तक कष्ट पहुंचाती है, विपन्नता में रखती है, आदमी कलह में जीतता है। इसीलिए कभी किसी से ईर्षा नहीं करना चाहिए। कोई चंदा मांगने आता है, मांगना देना है तो दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन बुरा भला नहीं कहना चाहिए। उनकी मजाक उड़ाए लोगों ने। तुम्हारे गजानन महाराज तो कुबेर है, भाडरी कुबेर उनके द्वार पर, भाडरी नौकरी करते हैं। उनको धन की क्या जरूरत है? वो तो जादू से धन बना लेंगे, ढेर सारा धन मिल जाए।
तब जगदेव ने हंसकर बोला कि ऐसा नहीं, पत्थर पर अगर बीज डाला जाए तो फसल नहीं उगती। गजानन महाराज त्रिलोक के स्वामी, धरती उनका बिस्तर है, अंबर उनका वस्त्र है, और वो त्रिलोक में कहीं भी प्रकट हो जाते, उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जब प्राण निकलते हैं तो प्राण को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, दवाई की जरूरत पड़ती है शरीर को। आपके जीवन में आपके बाल बच्चे को कोई कष्ट ना हो, कोई विपत्ति ना हो, कोई वेदना ना हो, किसी प्रकार का संताप और दुख ना हो, इसके लिए एक भव्य स्मारक बनाएंगे और इस प्राणपन से इनकी सेवा करेंगे तो ये कष्ट से मुक्त रहेंगे। सारे नास्तिक सात्विक बन गए और सब ने भरपूर चंदा दिया। और जिस जगह पर गजानन महाराज बैठे थे उस जगह पर उत्तराभिमुख बैठे थे, अभी भी वो उत्तरमुखी है उनका मंदिर। सामने हनुमान जी का मंदिर, ऊपर राजा राम का मंदिर, उनके चरणों के तले उनकी समाधि है। जरा ध्यान पूर्वक देखो और उनकी लीलाएं देखो जो फोटो लगी रामचंद्र जी के दरबार में। हे बेटा बेटियों, जो इस पुण्य काल में इन पुण्यकारी कथाओं को और ये दानशील कथाओं को सुन रहा है, उनके जीवन में, उनके घर में धन आने वाला है। कभी कभी अपना मन होता है कि हे प्रभु, मेरे पास भी पैसा रहता तो मैं भी दान करता। वही सामर्थ्य देने तुम्हें ये कथा गजानन महाराज स्वयं पहुंचा रहे हैं। जब भी कोई दान के लिए आता है तो नहीं बनता तो कम दे दो, लेकिन खाली हाथ नहीं पहुंचा, और खाली हाथ भी पहुंचा रहे तो प्रेम पूर्वक पहुंचा दो। लेकिन चंदा धार्मिक कार्य के लिए अवश्य देना चाहिए, और चंदा लेने का भी दायित्व है। जो चंदा लेता है वो अगर परमार्थ में पूरा पैसा लगाता है तो उसका जीवन सफल, नहीं तो करोड़ों जन्म तक परमार्थ का पैसा पीछा नहीं छोड़ता, विपन्नता हासिल होती है। बहुत सारा पैसा लोगों के पास इकट्ठा होता है तो पूरा पैसा परमार्थ में लगाना चाहिए, स्वयं मजदूरी करके खाना चाहिए, लेकिन उस पैसे का शारीरिक अपने लिए कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। वही तो लोग धार्मिक कहलाते हैं। धार्मिक का ढिंडोरा पीटने वाले का तो मेला लगा है, लेकिन परमार्थ करने वाले का मेला चाहिए। गजानन महाराज कहते हैं कि परमार्थ करो, यही परमार्थ काम आता है। इसके सिवा कोई काम नहीं आता। मैं सारे देवता से प्रार्थना करता हूं कि ये कथा जो है सबको धनवान बनाए, सबको पुण्यकारी बनाए, और कोई विपन्नता, कोई पीड़ा में ना रहे। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। गजानन महाराज जहां उत्तराभिमुख बैठे रहते हैं उसमें दूसरी जमीन दूसरे नंबर पर आ जाती है। 1 एकड़ जमीन जो दी जाती है उसमें तो और जमीन की आवश्यकता पड़ती है। सर्वे के अनुसार 73-74 की जमीन रहती है। अब वो जमीन कैसे मिले इस बात की दिक्कत रहती है, लेकिन काम चालू कर देती है। कुत्सितों को कितना भी समझाएं लेकिन वो चाली चुगली करना नहीं छोड़ते। ऐसे कुछ लोगों ने चाली चुगली सरकार से कर दी, अंग्रेज सरकार, कि आपकी जमीन का उपयोग मंदिर बनाने, मठ बनाने के लिए लिया जा रहा है। तब जोशी नाम का अधिकारी आता है, हरि पाटिल घबरा जाता है, बंकटलाल घबरा जाता है, क्योंकि हरि पाटिल ने अनुमति लेने के पहले ये काम चालू कर दिया था। गजानन महाराज के चरणों पर गिर जाता, बचाओ, नहीं तो हथकड़ियां लग जाएगी, अंदर हो जाऊंगा, मुझे हवालात में बंद कर देंगे। गजानन महाराज ने इसमें ताश किया कि जो नेक काम करते हैं, नेक भावना से काम करते हैं। अधिकारी ने तो पहले ही बोल दिया था कि 1 एकड़ जमीन अगर कम पड़ेगी तो दूसरा एकड़ भी मैं ही दूंगा।
ऐसा अहवाल लिखा जाएगा। मैं अंतस प्रेरणा देता हूँ जोशी अधिकारी को कि तुम्हें जो दंड हुआ वो मुआफ हो जाएगा। और सही में जोशी अधिकारी ने उस दंड को माफ कर दिया। सबने गजानन महाराज के इस चमत्कार के कारण जयकारा लगाया। पूरा गांव नर्मदा के इस लाल गणेश, इस लाल पारसमणि जो मैं आपके घर में भेजना चाहता हूं, जिसके जाने से कोई संकट नहीं रहेगा, कोई विपत्ति नहीं रहेगी, कोई उलझन नहीं आने वाली है, कोई शत्रु नहीं रहेगा आपका, आपकी प्रशस्ति बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, उपाधि मिलेगी। जो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। गजानन महाराज ने जैसा कहा था वैसा जोशी अधिकारी ने अहवाल लिख दिया और माफ हो गया। काम चालू हो गया। बैलगाड़ी के द्वारा रेत चूना पत्थर लाने लगे। गजानन महाराज पुराने मठ में बैठे रहते। उनने सोचा कि मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो क्या हो, ऐसे से काम नहीं चलेगा। मन में विचार आया। बैलगाड़ी वाले के पास पहुंच गए और बैलगाड़ी में बैठ गए। जो गाड़ी चालक था वो ढेड़ जाति का था, चमार जाति का था। वह नीचे उतर गया। तब गजानन महाराज कहने लगे कि तुम कैसे नीचे उतर गए? बोले मेरी जात नीची है। बोले हमें छूत और अछूत से कोई लेना नहीं, हम तो परमहंस ठहरे, हमें तो आत्मा और शरीर से मतलब है। इंसानियत ही हमारा धर्म है। इंसान इंसान की सेवा करता है, तुम्हें नीचे नहीं उतरना चाहिए। तब उनने प्रेम पूर्वक बोला कि भगवान राजा राम का भक्त हनुमान जी भी है, लेकिन उसकी जगह चरणों पर रहती है। गजानन महाराज ने स्मित हास किया, उसे आशीर्वाद दिया, गाड़ी के आगे आगे चलो। और बैल अपने मन से अपने गाड़ी चालक के पीछे पीछे चले गए और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए और काम चालू हो गया मठ का। इस तरह गजानन महाराज के मंदिर को बनाने के लिए बहुत से लोगों के हाथों की जरूरत पड़ी। दान मुक्त हाथों से लोगों ने दान दिया और लोगों ने शारीरिक परिश्रम भी किया और गजानन महाराज के मठ की तैयारी में जुड़ गए। इस तरह मठ का काम प्रगति पर आ गया और काम बढ़ने लगा और मठ तैयार हो गया। सबने गजानन महाराज की जयकारा लगाए। अब इसके बाद जो कथा आई वो बहुत अच्छी कथा आने वाली है। जिस प्रकार साईनाथ महाराज ने भागोजी सिंधे के कोड़ को मुक्त किया था, उसी प्रकार गजानन महाराज ने यहाँ पर गंगा भारती को कोड़ से मुक्त किया है। अभी जो कथाएं चल रही है, जो लोग ये कथाएं सुन रहे हैं, तो इन कथाओं को सुनकर जब पूर्ण हो जाएगी तो इन कथाओं को सुनकर भी गजानन महाराज का आपको पूजन करना है 52 दूर्वा से और 52 मोदक से। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके पहले मैंने गजानन मणि नंबर डाल के लिखा हूं और पोथी पढ़ा हूं, जो दास गणु महाराज के हृदय के शब्द थे गजानन महाराज के, उसमें न्यूनता और अधिकता नहीं हुई। जो लिखा गया वो पढ़ा हूं। उस पोथी को जो ध्यान पर पढ़ेगा और पारसमणि प्राप्त करेगा, उसकी बात तो कुछ और ही रहेगी, निराला रहेगा वो। और इसके बाद हम साईं बाबा के 52 अध्याय को 52 के कलश के रूप में नाम दे रहे हैं। 52 स्वर्ण कलश प्राप्त करना है आपको। कहते थे साईनाथ महाराज, जो माई का लाल होगा वही मेरे दरबार से मेरे खजाना को ले जाएगा। मेरा खजाना खुला है, ले जाने वाला चाहिए। हे बेटा बेटो, ये 21 मणि और 52 कलश अपने को प्राप्त करना है। ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनो। जब दोनों की कथाओं से हम पारंगत हो जाएंगे तो दोनों की कथाओं में जो सिमिलरिटी है उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर अन्य संतों की कथाएं चालू करेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनिए और अपना कल्याण कीजिए। आपका कोई काम होता है तो मुझे इधर सुख मिलता है।
आपके कष्ट दूर होते हैं तो मेरा भी कष्ट दूर होता है। मुझे जो काम दिया गया है वही काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बोलिए जग प्रतिपालक, भक्त प्रतिपालक, सर्व समर्थ, सेगांव निवासी सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय।